ये है ब्लैक होल जो अंतरिक्ष के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट में से एक है। ब्लैक होल स्पेस टाइम का ऐसा रीजन होता है जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। ब्लैक होल के सफर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूरी है। यहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रोंग होती है कि अगर एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट भी यहाँ पे आ जाए तो दोबारा यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें इसके सेंटर पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का थ्योरेटिकल सेंटर होता है जिस पॉइंट पे ग्रेविटी सो स्ट्रोंग होती है यानी कि इन्फिनेटली स्ट्रोंग होती है। इसके बाद है ब्लैक होल का इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की एक बाउंड्री होती है जिस बाउंड्री के बियॉन्ड अगर लाइट भी एंटर कर जाए तो वो दोबारा एस्केप नहीं हो सकती और हमेशा के लिए वही ट्रैप होकर रह जाएगी ड्यू टू इट्स अनइमेजिनेबल ग्रेविटी। इवेंट होराइजन के पार एक स्फेरिकल रीजन होता है जिसे फोटोन स्फीयर कहा जाता है। इस रीजन में भी ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है, इतनी स्ट्रोंग कि अगर लाइट पार्टिकल फोटोन यहाँ पर एंटर कर जाता है तो यहाँ की ग्रेविटी फोटोन को सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करने के लिए फोर्स कर देती है। फोटोन स्फीयर का ये रीजन इवेंट होराइजन के बियॉन्ड यानी आउटसाइड होता है और फोटोन स्फीयर के पार आता है एक्सेलरेशन जेट। ये प्लाज्मा और अदर पार्टिकल की पावरफुल और हाईली कोलिमेटेड स्ट्रीम्स होती हैं जो कि ब्लैक होल के नियरली रीजन से ही इजेक्ट हो रही होती है और वो भी लगभग लाइट की स्पीड से, जिसके बाद ये धीरे धीरे एक डिस्क का रूप ले लेता है। उसके बाद इसे एक्सेलरेशन डिस्क कहा जाता है। इसकी फॉर्मेशन तब होती है जब ब्लैक होल अपने नियर बाय मटेरियल को एक्सेलरेट कर रहा होता है जिस वजह से मटेरियल हीट अप होता है और फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है और इन दो अपोजिट साइड में निकलने वाले जेट को कहा जाता है रिलेटिविस्टिक जेट। ये चार्ज पार्टिकल यानी प्लाज्मा की पावरफुल स्ट्रीम्स होती है जो कि ब्लैक होल की सराउंडिंग से नियरली स्पीड ऑफ लाइट से इजेक्ट हो रही होती है और ये जेट फिनोमेना पूरे ब्रह्मांड के कुछ एनर्जेटिक और डायनामिक फिनोमेना में से एक है जो कि टिपिकली ऐसे सिस्टम में ऑब्जर्व किया जाता है जहां पे एक्सरेटिंग ब्लैक होल हो जैसे कि गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, क्वासार और माइक्रो क्वासार। आज भी ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड का मोस्ट फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आज भी हम ब्लैक होल को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं क्योंकि ब्लैक होल का सेंटर पॉइंट होता है सिंगुलैरिटी जहां पे फिजिक्स भी ब्रेक डाउन हो जाती है। चलिए ब्लैक होल के कुछ रिसेंट ब्रेक थ्रू के बारे में बात करते हैं। मैसिव स्टेलर ब्लैक होल। अभी साइंटिस्ट ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मोस्ट मैसिव स्टेलर ब्लैक होल डिस्कवर किया है जो कि हमारे सूर्य से भी 10 बिलियन टाइम ज्यादा मैसिव है, यानी हजारों करोड़ों सूर्य का द्रव्यमान इस अकेले ब्लैक होल के अंदर है। ब्लैक होल फॉर्मेशन चैलेंज। एक स्टडी सजेस्ट करती है कि ब्लैक होल की फॉर्मेशन होना सोलोली विथ लाइट पार्टिकल्स इज इम्पॉसिबल, जो कि इनडायरेक्टली चैलेंज करती है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी को। इस ब्रेक थ्रू को समझना है तो कमेंट जरूर करें। सुपरमैसिव ब्लैक होल इरप्शन। रिसेंटली एक क्वाइट ब्लैक होल को ऑब्जर्व किया गया जिसमें लगातार इरप्शन ऑब्जर्व किए जा रहे थे। इस ब्लैक होल में हर 8.5 दिन में गैस प्लूम्स के साथ इरप्शन हो रहा था जो हमारी ब्लैक होल की करंट अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर को चैलेंज करता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ब्लैक होल। रिसेंटली इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के जरिए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की न्यू इमेज को कैप्चर किया गया जिसमें देखा गया ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड्स।